जन्मदिन की आज 85वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आज अगर ओशो शरीर में होते तो 85 वर्ष के होते। शरीर की तो एक उम्र होती है। ओशो का शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका जन्मदिन तो हम हजारों हजारों साल तक मनाते रहेंगे। जब भी हम ओशो का जन्मदिन मनाते हैं या संबोधि दिवस मनाते हैं, तो उस उत्सव के बहाने से हम ओशो की दृष्टि को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके अनुदान को थोड़ा और हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो आओ जरा ओशो की दृष्टि को थोड़ा और परिमार्जित करते हैं, थोड़ा और शोधन करते हैं, थोड़ा और मंथन करते हैं, थोड़ा और मनन करते हैं और ओशो को थोड़ा सार सूत्र में समझने की कोशिश करते हैं। ओशो ने नव संन्यास का जन्म दिया। ओशो का यह महानतम कंट्रीब्यूशन है मानवता के लिए। नव संन्यास उन्होंने क्यों कहा? संन्यास तो पहले भी था। तो संन्यास तक का जो विकास हुआ, पहले उसको संक्षिप्त में समझ लो, फिर ओशो के नव संन्यास को समझना बड़ा आसान होगा। भारत अध्यात्म की जन्मभूमि है। ऋषियों ने यहाँ 4 वर्णाश्रम दिए। ब्रह्मचर्य आश्रम जहाँ हम शिक्षा पाते थे लोग, गृहस्थाश्रम जहाँ हम पति और पत्नी साथ साथ मिलकर गारहस्थ धर्म का पालन करते थे, और फिर वानप्रस्थाश्रम, जब उनकी उम्र 50 वर्ष की हो जाती थी तो जंगल जाते थे आध्यात्मिक समझ के लिए, और फिर जब 75 वर्ष के हो जाते थे तो संन्यास धारण करते थे। लेकिन इन 4 आश्रमों के माध्यम से वो तलाश किस चीज़ की कर रहे थे? इसके लिए ऋषियों ने व्यवस्था की थी कि 4 पुरुषार्थ मानव शरीर में जब आए हो तो करने हैं। वह था अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ का अर्थ है कि धन पैदा करो, साधन पैदा करो जीवन के लिए। जीवन में साधन चाहिए, धन चाहिए। 25 वर्ष तक विद्या प्राप्त करो, और ऐसी विद्या प्राप्त करो कि जब गारहस्थ धर्म में जाओ तो धन पैदा कर सको। धन किस लिए पैदा कर सको? इसके लिए ऋषि ने विधान दिया था, धनात् धर्म तथा सुखम। धन से धर्म होता है। धर्म का अर्थ है परोपकार, पुण्य। ऋषियों ने व्यवस्था की थी कि जो भी धन अर्जित करो उसमें से लगभग 10% परोपकार के लिए रख दो। बाकी जो 90% बचता है उससे काम अर्थात अपनी ज़रूरतें, काम अर्थात अपनी आकांक्षाएं, जीवन की जो ज़रूरत है उसको पूरा करो उससे। ये सांसारिक जीवन जीने का मापदंड उन्होंने दिया था। सांसारिक जीवन जीने का पैमाना उन्होंने दिया था, नक्शा उन्होंने दिया था। अर्थ, धर्म, काम, और उसके बाद ये तो 3 पुरुषार्थ थे, लेकिन अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष था। मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष परम पुरुषार्थ है। मोक्ष का अर्थ क्या था? मोक्ष का अर्थ था कि अर्थ, धर्म और काम ये तो शरीर के तल से तुम कर सकते थे, लेकिन मोक्ष ये जानना था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इसीलिए इसको परम पुरुषार्थ कहा गया, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य कहा गया। 4 वेदों में, 300 उपनिषदों में मोक्ष की प्रतिष्ठा की गई। हर व्यक्ति के लिए परम पुरुषार्थ रखा गया मोक्ष। 75 वर्ष के बाद
मोक्ष की तलाश। भगवान महावीर को छची नहीं। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। और उन्होंने कहा कि मोक्ष जब परम पुरुषार्थ है, मोक्ष जब अंतिम रूप से साध्य है, मोक्ष जब मंजिल है, तो फिर 75 वर्ष तक जब हम में शक्ति है, यौवन है, उस समय इस परम पुरुषार्थ को क्यों न करें। तो भगवान महावीर ने उस प्राचीन आर्ष परंपरा में क्रांतिकारी बदलाव लाया और कहा कि मोक्ष की तलाश जैसे ही होश में आओ वो तलाश शुरू कर दो। बड़ी क्रांति थी। और एक गजब की बात कर दी, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है, मोक्ष के लिए 75 वर्ष रुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा भी कर सकते हो, अर्थ धर्म और काम को बिना चिंता किए हुए सीधे मोक्ष के मार्ग के तुम मुसाफिर हो सकते हो। और महावीर ने जिस संन्यास को जन्म दिया वहाँ मोक्ष एकमात्र साध्य था, उसमें अर्थ धर्म और काम की कहीं जगह ही नहीं थी। भगवान बुद्ध आए, उन्होंने देखा कि 2 मानचित्र हमारे सामने हैं, एक प्राचीन ऋषियों का, एक भगवान महावीर का। तो बुद्ध को भी महावीर का मानचित्र जचा। उन्होंने भी कहा सन्यासी हो जाओ, भिक्षु हो जाओ और सीधे मोक्ष के मार्ग पर चलने की तैयारी करो। और मोक्ष, बार बार मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मोक्ष क्या है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह ज्ञान ही मोक्ष है और यही सबके लिए साध्य है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा। भगवान महावीर के पहले सारे ऋषियों ने कहा। और यही बात भगवान बुद्ध ने भी कही कि अगर तुम मानव जीवन में आए हो, अगर तुमने नहीं जाना कि मैं आत्मा हूं, मैं शून्य हूं, मैं निराकार हूं, तो तुमने मानव जीवन का जो परम पुरुषार्थ था, परम लक्ष्य था, उससे तुम चूक गए। शंकराचार्य आए, उन्होंने भी देखा कि प्राचीन ऋषियों का जो मानचित्र था, वह मानचित्र, पहली बात, क्या सभी इतने दिन जीवन धारण करेंगे? क्या सभी शतायु होंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और शंकराचार्य ने भी यही कहा कि अर्थ धर्म और काम की चिंता मत करो, सीधे सन्यासी बनो, सीधे स्वामी बनो। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अभी से गोविंद का भजन शुरू करो, अभी से मोक्ष मार्ग के मुसाफिर बनो। और भारतवर्ष में मोक्ष की कामना, मोक्ष का उद्देश्य, मोक्ष का लक्ष्य लेकर लाखों लाखों लोग सन्यासी हुए। कबीर तक आते आते बात जरा बदल गई। कबीर ने कहा कि सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, पर्वत कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है। आखिर यही तो जानना है कि मैं देह नहीं, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। तो तुम जहाँ हो, जो काम तुम कर रहे हो, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तुम जान सकते हो कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। थोड़ा श्रवण चाहिए, थोड़ा मनन चाहिए, थोड़ा भजन चाहिए, तुम वही जान सकते हो। थोड़ा अभ्यास चाहिए। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन जब ओशो आए तो उनके पहले ये सारा इतिहास खड़ा था और ओशो ने एक नव संन्यास का जन्म दिया। लेकिन उसकी भूमिका बन चुकी थी कबीर के संन्यास साधना की दृष्टि में, गुरु नानक के साधना संन्यास की दृष्टि में भूमिका तो बन चुकी थी। लेकिन ओशो ने उसको एक नया रूप दिया। ओशो ने आज की भाषा में वो बात कही और कहा कि सबके लिए एनलाइटनमेंट साध्य है, संबोधि साध्य है। हमने सोचा कि ओशो
क्या मोक्ष की बात नहीं कर रहे थे? कह रहे थे कि अनलेस मेडिटेशन बिकम्स एनलाइटनमेंट यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टाइम। अगर ध्यान तुम्हारा संबोधि तक नहीं पहुंचता तो तुमने समय केवल नष्ट ही किया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि ओशो जिसे एनलाइटनमेंट कह रहे थे उसी को हमारे ऋषि मोक्ष कह रहे थे। दोनों में जरा भी अंतर नहीं है। मोक्ष गलत समझा जाने लगा था। लोग समझ रहे थे कि शायद मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, इसलिए ओशो ने एक नया शब्द दिया जो बुद्ध का ही शब्द था, लेकिन जिसे ऋषि मोक्ष कह रहे थे उसी को ओशो एनलाइटनमेंट कह रहे थे, उसी को आत्मज्ञान कह रहे थे। आखिर एनलाइटनमेंट है क्या? मैं आत्मा हूं, यही तो एनलाइटनमेंट है। यही जानना तो मोक्ष है। ज्ञान ही तो मुक्ति है, ज्ञान ही तो मोक्ष है। और उसके लिए एक दिशा दी। क्या दिशा दी? तुम कहाँ हो? तुम अहंकार में हो, मैं से जुड़े हो। और अहंकार निंदा का विषय नहीं है, क्योंकि अहंकार साधन है प्रथम 3 पुरुषार्थ करने का। अर्थ, धर्म, काम, इसका साधन अहंकार है। लेकिन मोक्ष का साधन अहंकार नहीं है। ओशो ने कहा कि मोक्ष का साधन है ओंकार, एनलाइटनमेंट का साधन है ओंकार। इसलिए यात्रा तुमको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो तुम्हें अहंकार से ओंकार की दिशा में जाना होगा। और बड़ी अद्भुत बात कही उन्होंने। कहा ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर चले जाना नरक है, और ओंकार के पास खिसकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, एनलाइटनमेंट है, मोक्ष है। बड़ी अद्भुत बात कही थी। उन्होंने एक और बात बड़ी साफ की कि जहां अहंकार जब तक है तब तक द्वंद्व है, दुख है, सुख है, सफलता है, असफलता है, जीत है, हार है, प्रशंसा है, निंदा है। लेकिन जैसे ही तुम मोक्ष में चले जाते हो वहां द्वंद्व नहीं है, वहां आनंद है, आनंद है, और आनंद ही मोक्ष है। जैसे ही तुम एनलाइटेंड होते हो आनंद तुम्हारे जीवन का केंद्र हो जाता है। तुम बिना किसी कारण के आनंदित रहते हो। लेकिन ओशो ने कहा कि एनलाइटनमेंट भी अंत नहीं है, मोक्ष भी अंत नहीं है। मोक्ष के बाद परम मोक्ष है, आनंद के बाद परम आनंद है। एनलाइटनमेंट के बाद की यात्रा का नाम उन्होंने रखा बियॉन्ड एनलाइटनमेंट, संबोधि के भी पार। वह संबोधि के पार क्या था? वह मोक्ष के पार क्या था? उसको उन्होंने कहा बियॉन्ड एनलाइटनमेंट, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा था परम मोक्ष। ये परम मोक्ष क्या था? ये परम मोक्ष ब्रह्म से प्रेम था। इसलिए शंकराचार्य ने परिभाषित किया, गजब परिभाषित किया। लोगों ने पूछा मोक्ष क्या है? कहा कि पहले जो तो संसार में हो तो मोक्ष की ओर चलने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? बहिर्पूजा धमाधमा, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जहाँ तुम हो, जिस संस्कृति में हो तुम वहाँ जाओ। लेकिन याद रखना ये शुरुआत है, ये नर्सरी की बात है, ये प्राइमरी स्कूल की बात है। बहिर्पूजा धमाधमा सबसे नीचे की बात है, ये पहला कदम है। उसके बाद क्या कहा? और आगे थोड़ा कदम बढ़ाओ, स्तुति जप अधमो भावो। अब श्रद्धा का चरण, स्तुति करो, प्रार्थना करो, भजन करो, गुरु से जुड़ो। ये दूसरा चरण था। फिर कहा यहां भी रुकना मत। अब तीसरा चरण, तीसरा चरण का ध्यान भावश्य मध्यमा। अब ध्यान करो। उसी के लिए ओशो कह रहे हैं कि जब ध्यान करोगे तो क्या होगा? एक दिन जाओगे, जानोगे कि मैं आत्मा हूं। ध्यान का यही उद्देश्य है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
जिसके लिए अष्टावक्र कह रहे थे, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही, देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। ये मोक्ष है, ये एनलाइटनमेंट है जो ध्यान से प्राप्त होता है। जैसे शंकराचार्य कह रहे थे, ध्यान भावश्य मध्यमा। लेकिन मोक्ष के पार परम मोक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहां शंकराचार्य कह रहे हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। अब आत्मा जानना अपने आप को काफी नहीं है, ब्रह्म को जानो और ब्रह्म से प्रेम करो, ब्रह्म के प्रेम में लीन हो जाओ, ब्रह्मानंद को प्राप्त करो। जब जानोगे कि मैं आत्मा हूं तो आनंद से हंसने लगोगे, आनंद से मुस्कुराने लगोगे, और जिस दिन ब्रह्म से प्रेम तुम्हें हो जाएगा उस दिन आनंद से रोने लगोगे। उस दिन जानना कि परम मोक्ष घटित हुआ। ये रोना हंसने से ऊपर है, ये परम मोक्ष मोक्ष से ऊपर है। जिस दिन ब्रह्म के प्रेम में, जिस दिन ब्रह्म की विरह में रोना नहीं आ जाता है, समझ लेना कि अभी ब्रह्मानंद आया नहीं है, अभी परम मोक्ष घटा नहीं है। सारे ऋषि, सारे संत, सारे अवतार, सारे तीर्थंकर, सारे पैगंबर हमें मोक्ष की ओर जाने के लिए इशारा करते हैं। मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि मोक्ष सबसे बड़ा एडवेंचर है, मोक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए इस पुरुषार्थ में, इस परम पुरुषार्थ की यात्रा पर चलने के लिए बड़े से बड़े साहस की ज़रूरत है। माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए भी उतना साहस नहीं है जितना परम मोक्ष पर जाने के लिए साहस की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ आज पूरी धरती में मोक्ष और परम मोक्ष की ओर जाने का साहस जिन थोड़े से लोगों ने किया है, उनके संघ का नाम ओशोधारा है। तुमने साहस किया है, तुम्हारे साहस को मैं नमन करता हूँ। तुमने साहस किया है ओशो को इस मोक्ष और परम मोक्ष के मार्ग पर चलने का, तुम्हारे इस पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूँ और मैं आशीष देता हूँ कि तब तक तुम चैन से नहीं बैठना जब तक तुम इस मोक्ष और परम मोक्ष को प्राप्त न कर लो। और मोक्ष तो कह सकते हो कि एक पड़ाव है, तुमने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन परम मोक्ष कोई मंजिल नहीं है। इसलिए हमने अंतिम कार्यक्रम का नाम रखा है क्षरयवेति 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 क्षरयवेति, क्योंकि प्रेम अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, प्रेम तो अनंत यात्रा का नाम है। ओशो की दृष्टि को अगर ठीक से समझना चाहो तो यही उनकी दृष्टि है कि हमारे लिए, हम सब के लिए जो साध्य है वो मोक्ष है। इसको खुद समझना और तुम सब दूत बन जाना ओशो के, सारे विश्व में ओशो की इस दृष्टि को फैलाना कि सब मोक्ष के मार्ग के मुसाफिर बने, सब परम मोक्ष के मार्ग के मुसाफिर बने। ओशो का जन्मदिन मनाने का यही सबसे बड़ा अच्छा तरीका होगा। और मैं तुम सबको आशीष देता हूँ कि तुम इस मोक्ष के मार्ग के मुसाफिर बनो। हरि ओम तत्सत।